अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी ज़ुहैब, वेलकम टू द हिल ट्रेडर्स। लेक्चर नंबर 8। तो आइए सिस्टम की तरफ चलते हैं और आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले प्लीज पेपर और पेंसिल अरेंज कर लीजिए ताकि आप हर पॉइंट को नोट कर सके। थैंक यू। तो आज के लेक्चर में मैं आपको एक बेस्ट इचिमोकू क्लाउड स्ट्रेटजी बताऊंगा। हम यहाँ इस इंडिकेटर की कैलकुलेशन के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये कैलकुलेशन हमें इनकम जनरेट करके नहीं देने वाला। इचिमोकू क्लाउड एक फुली ट्रेडिंग सेटअप है। इसके साथ हमें कोई एडिशनल इंडिकेटर यूज करने की जरूरत नहीं क्योंकि इचिमोकू क्लाउड हमें मार्केट के ट्रेंड और मोमेंटम को आइडेंटिफाई करने में मदद देता है और साथ ही हमें स्पेसिफिक बाय और सेल के सिग्नल भी देता है, लाइक अदर नॉर्मल मोमेंटम इंडिकेटर जैसे MACD हमें रेंज मार्केट में फॉल सिग्नल देते हैं। वहीं इचिमोकू क्लाउड इन रेंज मार्केट को क्लाउड की मदद से फिल्टर कर देता है जिससे फॉल सिग्नल मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो जब आप किसी चार्ट पर इचिमोकू क्लाउड अप्लाई करते हो, ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। आप लोगों को दिखने में ये बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, पर ये दिखने में जितना कॉम्प्लेक्स है यूज करने में उतना ही सिंपल है। तो सबसे पहले हम इस इंडिकेटर के फ्यूचर्स को लाइन बाय लाइन समझते हैं। तो सबसे पहला जो लाइन है वो है कन्वर्जन लाइन और दूसरा है बेस लाइन। ये दोनों लाइनें क्रॉसओवर के थ्रू बाय और सेल के सिग्नल जनरेट करती हैं। ये दोनों लाइनें मूविंग एवरेज क्रॉसओवर की तरह काम करती हैं। तो जब भी कन्वर्जन लाइन बेस लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो ये एक बाय का सिग्नल होता है, और जब भी कन्वर्जन लाइन बेस लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो ये एक सेल का सिग्नल होता है। हमारे पास ये दो लाइनें हैं, लीडिंग स्पैन A, लीडिंग स्पैन B। ये दोनों लाइनें मिलकर क्लाउड की फॉर्मेशन करते हैं। ये क्लाउड हमें रेंज मार्केट को फिल्टर करने के साथ साथ ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में मदद देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टॉक बुलिश ट्रेंड में है तो क्लाउड भी अपसाइड डायरेक्शन में मूव करेगा, और अगर स्टॉक बेरिश ट्रेंड में है तो क्लाउड भी बेरिश ट्रेंड की तरफ मूव करेगा। क्लाउड का कलर भी हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में मदद देता है। अगर क्लाउड ग्रीन कलर की है, एक कैंडल क्लाउड के ऊपर है, इसका मतलब मार्केट में भी अप ट्रेंड है। और अगर क्लाउड रेड कलर की है, प्राइस एक कैंडल क्लाउड के नीचे है, इसका मतलब मार्केट में अभी डाउन ट्रेंड है। तो इस क्लाउड के कुछ अपने रूल्स हैं जो आपको भी फॉलो करने हैं। अगर कैंडल क्लाउड के ऊपर है तो आपको सिर्फ क्रॉसओवर के बुलिश सिग्नल पर ट्रेड करना है, और अगर प्राइस क्लाउड के नीचे है तो आपको सिर्फ क्रॉसओवर के बेरिश सिग्नल पर ट्रेड लेना है, और अगर कैंडल या प्राइस क्लाउड के अंदर है तो आपको वहां कोई भी ट्रेड नहीं लेना। इसका मतलब मार्केट अभी रेंज बाउंड हो चुका है। तो इसमें जो नेक्स्ट लाइन है वो है लैगिंग स्पैन। ये इस इंडिकेटर में ऑप्शनल है। बहुत से ट्रेडर इसका यूज करते हैं और बहुत से ट्रेडर इसका यूज नहीं करते हैं। लैगिंग स्पैन आज के प्राइस से 26 दिन पीछे चलता है। ये इस इंडिकेटर में ट्रेंड आइडेंटिफाई के लिए सेकंड ऑप्शन का काम करता है। तो अगर 26 दिन पीछे लैगिंग स्पैन प्राइस एक कैंडल के ऊपर है, इसका मतलब स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है, और 26 दिन पीछे अगर लैगिंग स्पैन प्राइस एक कैंडल के नीचे है, इसका मतलब मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। तो अब जानते हैं इन सब चीजों को हम एक साथ यूज करके ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो अगर प्राइस एक कैंडल क्लाउड के ऊपर है और उसी समय कन्वर्जन लाइन बेस लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो आप यहाँ बाय कर सकते हैं, और सेकंड कंफर्मेशन के लिए आप लैगिंग स्पैन का यूज कर सकते हैं। लैगिंग स्पैन 26 दिन पीछे कैंडल के ऊपर है तो ये आपके लिए सेकंड कंफर्मेशन का काम करेगी। और अगर प्राइस एक कैंडल क्लाउड के नीचे है और उसी समय कन्वर्जन लाइन बेस लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करती है तो आप यहाँ सेल कर सकते हो। और एडिशनल कंफर्मेशन के लिए आपको देखना है कि लैगिंग स्पैन 26 दिन पीछे कैंडल के नीचे है या नहीं। अगर है तो ये आपके लिए सेकंड कंफर्मेशन होगा। और याद रखिएगा, प्राइस या कैंडल अगर क्लाउड के अंदर है तो आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना। होपफुली लर्नर्स, आपको इस लेक्चर से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मैंने हर पॉइंट आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है, मगर फिर भी अगर आपको किसी चीज की समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। मैं और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह ताला जब लास्ट एपिसोड तक पहुंचेंगे हम एक प्रो ट्रेडर होंगे, और लास्ट एपिसोड से पहले ही आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं चैलेंज करता हूँ, हम लाइव बहुत कुछ करेंगे और मैं आपको लाइव प्रॉफिट बना के दिखाऊंगा। आप खुद प्रॉफिट बनाएंगे, आपने किसी को कोई पैसा नहीं देना, किसी भी शख्स को, किसी भी इंसान को आपने कोई पैसा नहीं देना। आप खुद, मैं आपसे आपका अकाउंट ओपन करवाऊंगा, आपका ही पैसा होगा और आप खुद ही प्रॉफिट बनाएंगे। इस चीज का मैं चैलेंज करता हूँ, और इंशाल्लाह ये मेरा प्रॉमिस है, मेरे अल्लाह ने चाहा तो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम लॉन्ग टाइम चल सकें एक दूसरे के साथ।